नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जीके में। आज हम लेकर आए हैं मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। ऑप्शन बी, बाबर। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने किसे हराया था प्रथम युद्ध में? तो ये हराया था इब्राहिम लोधी के लिए। किसे? इब्राहिम लोधी के लिए। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर किस वंश से संबंधित था? तो ये किस वंश से संबंधित था? ये था हमारा मंगोल तुर्क वंश से। किससे? मंगोल तुर्क वंश से। ऑप्शन सी, मंगोल तुर्क वंश से। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो क्या था? यह था बाबर नामा। क्या? बाबर नामा। ऑप्शन बी, बाबर नामा। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा का युद्ध 1527 किसके बीच हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा। अगला प्रश्न है हमारा, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके किससे हुआ था? यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में, वो किससे हुआ था? तो किस किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा अफगान सरदार के बीच में। किससे? अफगान सरदार के बीच में। ऑप्शन सी, अफगान सरदार। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को किसने पराजित किया था? ये किया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? यानी हुमायूं ने शरण कहाँ ली थी? तो ये कहाँ पर ली थी इसने? इसने ईरान में ली थी, फारस में। कहाँ? ईरान में, फारस में। ऑप्शन बी, ईरान में। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? तो हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? ये थी गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? ये था फरीद। ऑप्शन ए, फरीद। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक का रोड निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का प्रशासनिक विशेषता क्या थी? शेरशाह की प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो ये शेरशाह की प्रशासनिक विशेषता क्या थी? ये थी भूमि मापन। क्या? भूमि मापन। ऑप्शन सी, भूमि मापन। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? ये किसके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? ये हुआ था हमारा अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ था? ये 1556 में। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। कौन? बैरम खां। ऑप्शन बी, बैरम खां। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो ये धार्मिक नीति क्या थी इसकी? ये थी सुलह कुल। क्या? सुलह कुल। ऑप्शन बी, सुलह कुल। अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही कब शुरू हुआ था? दीन ए इलाही कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने
नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? ये तुलसीदास। कौन? तुलसीदास नहीं था। ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? तो जहांगीर की क्या थी? ये थी तुझके जहांगीरी। क्या? तुझके जहांगीरी। ऑप्शन सी तुझके जहांगीरी। अगला प्रश्न है हमारा, नूरजहां किस शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस शासक की पत्नी थी? तो ये किसकी थी? ये थी जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की। ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय का प्रतीक जंजीर ए अदल किसने चलवाई थी? जंजीर ए अदल किसने चलवाई थी? किसने चलवाई थी ये? तो ये चलवाई थी हमारी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन बी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन बी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल किसकी स्मृति में बना था? तो किसकी स्मृति में बना था? ये बना था मुमताज महल की। किसकी? मुमताज महल की। ऑप्शन सी मुमताज महल की। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहां काल को किस लिए जाना जाता है? तो ये किस लिए जाना जाता है? ये स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए। ऑप्शन सी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो इसकी धार्मिक नीति कैसी थी? ये थी कट्टर। कैसी? कट्टर। ऑप्शन सी कट्टर। अगला प्रश्न है हमारा, जजिया कर पुनः किसने चलाया था? जजिया कर किसने चलाया था? दोबारा से किसने चलाया था? ये चलाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन डी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये थी मराठा। क्या? मराठा। ऑप्शन बी मराठा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में। मुगल प्रशासन की प्रमुख प्रणाली क्या थी? मुगल प्रशासन की प्रमुख प्रणाली क्या थी? तो ये क्या थी? मनसबदारी। क्या थी? मनसबदारी। ऑप्शन सी मनसबदारी। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि मापन प्रणाली किसने विकसित की थी? भूमि मापन प्रणाली किसने विकसित की थी? तो ये किसने विकसित की थी? ये की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। चलाई किसने थी? शेरशाह सूरी ने। और विकसित किसने की थी? अकबर ने। ऑप्शन बी अकबर ने। अगला प्रश्न है हमारा, दीवान ए आला किससे संबंधित था? दीवान ए आला किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये था राजस्व से। किससे? राजस्व से। ऑप्शन सी राजस्व से। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हुआ था? मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस काल हुआ था? तो किस काल में हुए थे? ये हुई थी हमारे अकबर से जहांगीर के काल में। अकबर और जहांगीर के काल में। ऑप्शन सी अकबर और जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ये थी फारसी। क्या? फारसी थी। ऑप्शन सी फारसी थी। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी हमारी अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन सी अकबर ने। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर और औरंगजेब में मुख्य अंतर क्या था? अकबर और औरंगजेब में मुख्य अंतर क्या था? तो क्या अंतर था इसमें? ये था धार्मिक नीति का। क्या? धार्मिक नीति का। कोई अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सुलह कुल। और औरंगजेब की कट्टर थी। ऑप्शन बी धार्मिक नीति। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये थे हमारे मुगल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।